हर हर महादेव। आइए हम गुरु जी की कृपा से आज का अध्याय पढ़ना प्रारंभ करते हैं। कृपया पाठ को बेहद ध्यान पूर्वक सुना कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पार्वती का नामकरण और विद्या अध्ययन। नारद का हिमवान के यहाँ जाना और पार्वती का हाथ देकर भावी फल बताना। चिंतित हुए हिमवान को आश्वासन दे पार्वती का विवाह शिव जी के साथ करने को कहना और उनके संदेह का निवारण करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मीना के सामने महातेजस्विनी कन्या होकर लौकिक गति का आश्रय ले वह रोने लगी। उसका मनोहर रुदन सुनकर घर की सब स्त्रियां हर्ष से खिल उठी और बड़े वेग से प्रसन्नता पूर्वक वहां आ पहुंची। नीलकमल दल के समान श्याम कांति वाली उस परम तेजस्विनी और मनोरम कन्या को देखकर गिरिराज हिमालय अतिशय आनंद में निमग्न हो गए। तदंतर सुंदर मुहूर्त में मुनियों के साथ हिमवान ने अपनी पुत्री के काली आदि सुखदायक नाम रखे। देवी शिवा गिरिजाराज के भवन में दिनों दिन बढ़ने लगी। ठीक उसी तरह जैसे वर्षा के समय गंगा जी की जलराशि और शरद ऋतु के शुक्ल पक्ष में चांदनी बढ़ती है। सुशीलता आदि गुणों से संयुक्त तथा बंधुजनों की प्यारी उस कन्या को कुटुंब के लोग अपने कुल के अनुरूप पार्वती नाम से पुकारने लगे। माता के कालिका को उमा अरि तपस्या मत कर कहकर तप करने से रोका था मुने, इसलिए वह सुंदर मुख वाली गिरजाराज नंदिनी आगे चलकर लोक में उमा के नाम से विख्यात हो गई। नारद तदंतर जब विद्या के उपदेश का समय आया तब शिवा देवी अपने चित्त को एकाग्र करके बड़ी प्रसन्नता के साथ ज्येष्ठ गुरु से विद्या पढ़ने लगी। पूर्व जन्म की सारी विद्याएं उन्हें उसी तरह प्राप्त हो गईं जैसे शरत काल में हंसों की पात अपने आप स्वर्ग गंगा के तट पर पहुंच जाती है और रात्रि में अपना प्रकाश स्वतः महौषधियों को प्राप्त हो जाता है। मुने, इस प्रकार मैंने शिवा की किसी एक लीला का वर्णन किया है। अब अन्य लीला का वर्णन करूंगा। कृपया ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय की बात है, तुम भगवान शिव की प्रेरणा से प्रसन्नता पूर्वक हिमाचल के घर पहुंचे। मुने, तुम शिव तत्व के ज्ञाता और उनकी लीला के जानकारों में श्रेष्ठ हो। नारद गिरजाराज हिमालय ने तुम्हें घर पर आया देखकर प्रणाम करके तुम्हारी पूजा करनी प्रारंभ कर दी और मुनीश्वर फिर स्वयं ही तुम्हें नमस्कार करके हिमाचल ने अपने सौभाग्य की सराहना की और अत्यंत मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर तुमसे कहा। हिमालय बोले, हे मुने नारद, हे ब्रह्म पुत्रों में श्रेष्ठ ज्ञानवान प्रभो, आप सर्वज्ञ हो और कृपा पूर्वक दूसरों के उपकार में लगे रहते हो। मेरी पुत्री की जन्म कुंडली में जो गुण या दोष हो उसे बताइए। मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती प्रिय बनेगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, तुम बातचीत में कुशल और कौतुकी तो हो ही। गिरजाराज हिमालय के ऐसा कहने पर तुमने कालिका का हाथ देखा और उसके संपूर्ण अंगों पर विशेष रूप से दृष्टिपात करके हिमालय से इस प्रकार कहना आरंभ कर दिया। नारद बोले, शैलराज और मीना, आपकी यह पुत्री चंद्रमा की आदि कला के समान बड़ी है। समस्त शुभ लक्षण और इसके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। यह अपने पति के लिए अत्यंत सुखदायिनी होगी और माता पिता की भी कीर्ति बढ़ाएगी। संसार की समस्त नारियों में यह परम साध्वी और स्वजनों को प्राप्त व सदा महान आनंद देने वाली होगी। गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के हाथ में सब उत्तम लक्षण ही विद्यमान है। केवल एक रेखा विलक्षण है, उसका यथार्थ फल सुनो। इसे ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी, नंग धड़ंग रहने वाला, निर्गुण और निष्काम होगा। उसके न मां होगी न बाप होगा। उसे मान सम्मान की भी कोई ख्याल नहीं रहेगा और वह सदा अमंगल वेश धारण करेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तुम्हारी इस बात को सुनकर सत्य मानकर
मीना तथा हिमाचल दोनों पति पत्नी बहुत दुखित हुए। परंतु जगदम्बा शिवा तुम्हारे ऐसे वचन सुनकर और लक्षणों द्वारा उस भावी पति को शिव मानकर मन ही मन हर्ष से खिल उठी। नारद जी की बात कभी झूठ नहीं हो सकती। यह सोचकर शिवा भगवान शिव के कलयुग चरण में संपूर्ण हृदय से अत्यंत स्नेह करने लगे। वह नारद उस समय मन ही मन में दुखी हो हिमवान ने तुमसे कहा, मुने उस रेखा का फल सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ है। मैं अपनी पुत्री को उससे बचाने के लिए क्या उपाय करूं? मुने तुम महान कौतुक करने वाले और वार्तालाप विशारद हो। हिमवान की बात सुनकर अपने मंगलकारी वचनों द्वारा उनका हर्ष बढ़ाते हुए तुमने इस प्रकार कहा, गिरिराज तुम स्नेह पूर्वक सुनो मेरी बात सच्ची है, वह झूठ नहीं होगी। हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिपि है, निश्चय ही वह मिथ्या नहीं हो सकती। अतः शैल प्रवर इस कन्या को वैसा ही पति मिलेगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु इस रेखा के कुफल से बचने के लिए एक उपाय भी है, उसे प्रेम पूर्वक सुनो। उसे करने में तुम्हें सुख मिलेगा। मैंने जैसे वर का निरूपण किया है वैसे ही भगवान शंकर हैं। वे सर्वमर्थ और लीला के लिए अनेक रूप धारण करते रहते हैं। उनमें समस्त कुलक्षण सद्गुणों के समान हो जाएंगे। समर्थ पुरुष में कोई भी दोष न होगा तो वह उसे दुख नहीं देता। असमर्थ के लिए ही वह दुखदायक होता है। इस विषय में सूर्य, अग्नि और गंगा का दृष्टांत सामने रखना चाहिए। इसलिए तुम विवेक पूर्वक अपनी कन्या शिवा के हाथ में दे दो और भगवान शिव सबके ईश्वर से वे निर्विकार, सामर्थ्यशाली और अविनाशी हैं। वे जल्द ही प्रसन्न हो जाएंगे, अतः शिवा को ग्रहण कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। विशेषता वे तपस्या में वश में रहते हैं। यदि शिवा तप करें तो सब काम ठीक हो जाएगा। सर्वेश्वरी शिव सब प्रकार से समर्थ हैं। वे इंद्र के वज्र का भी विनाश कर सकते हैं। ब्रह्मा जी उनके अधीन हैं तथा वे सबको सुख देने वाले हैं। पार्वती भगवान शंकर की प्यारी पत्नी होगी। वह सदा रुद्रदेव के अनुरूप रहेगी, क्योंकि यह महासाध्वी और उत्तम व्रत का पालन करने वाली कन्या होगी तथा माता पिता के सुख को बढ़ाने वाली होगी। यह तपस्या करके भगवान शिव के मन को अपने वश में कर लेगी और भगवान भी इसके सिवा किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। इन दोनों का प्रेम एक दूसरे के अनुरूप होगा। वैसा उच्च कोटि का प्रेम ना तो किसी का हुआ है और ना ही इस समय है और ना ही आगे होगा। गिरिश्रेष्ठ, इन्हें देवताओं के कार्य करने हैं। उनके जो जो काम नष्ट प्राय हो गए हैं उन सब का इनके द्वारा पुनः उज्जीवन या उद्धार होगा। आदिराज, आपकी कन्या को पाकर ही भगवान हर और अर्धनारीश्वर होंगे। इन दोनों का पुनः हर्ष पूर्वक मिलन होगा। आपकी यह पुत्री अपनी तपस्या के प्रभाव से सर्वेश्वर महाशिव को संतुष्ट करके उनके शरीर से आधे भाग को अपने अधिकार में कर लेगी, उनका अर्धांग बन जाएगी। गिरिश्रेष्ठ, तुम्हें अपनी यह कन्या भगवान शंकर के सिवा किसी और को नहीं देनी चाहिए। यह देवताओं का गुप्त रहस्य है, इसे कभी प्रकाशित मत करना। हिमालय ने कहा, ज्ञानी मुने नारद, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उसे प्रेम पूर्वक सुनिए और आनंद का अनुभव कीजिए। सुना जाता है महादेवी जी सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके अपने मन को संयम में रखते हुए नित्य तपस्या करती हैं। देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते। देवर्षि ध्यान मार्ग में स्थित हुए वे भगवान शंभु पार ब्रह्म लगाए हुए अपने मन को कैसे हटाएंगे? ध्यान छोड़कर विवाह करने को कैसे उद्यत होंगे? इस विषय में मुझे महान संदेह है। दीपक की लौ के समान प्रकाशमान अविनाशी प्रकृति से परे निर्विकार, निर्गुण, सरगुण व निर्विशेष और निरोही जो पार ब्रह्म है, वही उनका अपना सदाशिव नामक रूप है। अतः वे उसी का संयत साक्षात्कार करते हैं, किसी बाह्य या अंतरात्मा वस्तु पर दृष्टि नहीं डालते। मुने, यहाँ आए हुए किन्नरों के मुख से उनके विषय में कुछ नित्य ऐसी ही बात सुनी जाती है।
क्या वह बात मिथ्या ही है? विशेषतः यह बात भी सुनने में आती है कि भगवान हर ने पूर्व काल में सती के समर्थ एक प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने कहा था, दक्ष कुमारी प्यारी सती, मैं तुम्हारे सिवा दूसरी किसी स्त्री को अपनी पत्नी बनने का वरण नहीं करूंगा, ना ही ग्रहण करूंगा। मैं यह तुमसे सत्य कहता हूँ। इस प्रकार सती के साथ उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली थी। अब सती के मर जाने पर वे दूसरी कन्या स्त्री को कैसे धारण करेंगे? यह सुनकर तुम नारद ने कहा, महात्मने गिरिजाराज, इस विषय में तुम चिंता नहीं करो। तुम्हारी यह पुत्री काली ही पूर्व काल में दक्ष कन्या सती हुई थी। उस समय इसी का सदा सर्व मंगलदायी नाम सती था। वे सती दक्ष कन्या होकर रुद्र की प्यारी पत्नी हुई थी। उन्होंने पिता के यज्ञ में अनादर पाकर तथा भगवान शंकर का भी अपमान हुआ देखकर क्रोध पूर्वक अपने शरीर का त्याग कर दिया था। वे ही सती फिर तुम्हारे घर में पुत्री रूप में उत्पन्न हुई है। तुम्हारी पुत्री साक्षात जगदम्बा शिवा है। यह पार्वती भगवान हर की पत्नी होगी, इसमें संशय नहीं है। हे नारद, सब बातें सुनकर तुमने हिमवान को विस्तार पूर्वक बताई। पार्वती का वह स्वरूप और चरित्र प्रीति को बढ़ाने वाला है। काली के उस वर्ण संपूर्ण पूर्ण वृत्तांत को तुम्हारे मुख से सुनकर हिमवान अपनी स्त्री को अपनी पत्नी और पुत्र के साथ तत्काल संदेह रहित हो गए, और इसी तरह तुम्हारे मुख से अपनी उस पूर्व कथा को सुनकर काली के लज्जा के मारे मस्तक झुकाकर और उनके मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल गई। और गिरिराज हिमालय पार्वती के उस चरित्र को सुनकर उसके माथे पर हाथ फेरने लगे और मस्तक सूंघकर उसे अपने आसन पे के पास बिठा लिया। नारद, इसके पश्चात तुम उसी क्षण प्रसन्नता पूर्वक स्वर्गलोक को चले गए और गिरिराज हिमवान भी मन ही मन मनोहर आनंद से युक्त हो अपने स्वर्ग व सर्व संपत्तिशाली भवन में प्रविष्ट हो गए। हर हर महादेव। सर्वदा भला गुरुजी, सर्वदा भला।